कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने अकोला में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर नारे भी लगाए। कांग्रेस नेता और तत्कालीन सांसद राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस मामले में गुजरात की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राहुल गांधी को अपमानजनक टिप्पणी करने पर दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। इसके बाद उनका सांसद पद भी रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी के खिलाफ किए गए आंदोलन के दौरान कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात बाधित हो गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकोला शहर भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आके बात करो। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आके बात करो। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आके बात करो। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, यदि मातरम कहना होगा। शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी। मुद्दाबाद के नारे में चप्पल भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, बात करो। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, बात करो। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, बात करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में कांग्रेस के एक बड़े नेता द्वारा बिजली चोरी का मामला सामने आया है। बुल्ढाना बिजली वितरण के उड़न दस्ते ने कार्रवाई कर नेता पर 10,47,922 रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेसी नेता पर विद्युत विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से मलकापुर में हड़कंप मच गया है। जिस कांग्रेसी नेता पर बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने का आरोप है, उसका नाम डॉक्टर अरविंद कोलते है। बुल्ढाना बिजली वितरण के उड़नदस्ते ने कोलते के अस्पताल और घर के बिजली मीटर की जांच की, जिसमें पता चला कि बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह बिजली चोरी 2.5 साल से चल रही थी और अब तक 60,978 यूनिट बिजली चोरी की गई है। उड़नदस्ते की टीम ने कोलते के अस्पताल और घर में लगे बिजली के मीटर को जब्त कर लिया है और कोलते पर 10,47,922 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि कोलते 3 बार मलकापुर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 1 बार निर्दलीय और 2 बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले डॉक्टर अरविंद कोलते मलकापुर कृषि उपज मंडी समिति के मुख्य प्रशासक के रूप में काम कर चुके हैं। बिजली चोरी का मामला सामने आने से कोलते सुर्खियों में आ गए हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। बुल्ढाना जिले का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसीलिए नागरिकों ने नींबू पानी की ओर अपना रुख किया है, जिससे नींबू की मांग बढ़ गई है। वहीं नींबू की आवक कम होने से थोक बाजारों में नींबू का दाम 120 रुपए किलो और खुदरा बाजारों में 140 से 160 रुपए किलो हो गए हैं। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बाजार में नींबू की मांग भी बढ़ गई है। नतीजन नींबू के दाम बढ़ गए हैं। 70 से 80 रुपए किलो बिकने वाले नींबू 120 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। खुदरा बाजार में भी नींबू के दाम बढ़ गए हैं। वर्तमान में गर्मी की तपिश बढ़ने के कारण नींबू शरबत की मांग भी बढ़ गई है। इसके अलावा जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है, नागरिक उपवास तोड़ते समय इसका शरबत पी रहे हैं। इसके अलावा चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, नींबू तो रोज के खाने में चाहिए ही, जिससे अब बाजार में नींबू की काफी डिमांड है। नींबू विक्रेताओं के अनुसार गर्मी खत्म होने तक नींबू के दामों में तेजी बनी रहेगी। अभिषेक मेंढे लिंब सध्या अकोला आणि जळगाव जिल्ह्यातून येत आहे आपल्याकडे 120 रुपये किलोनं विक्री होत आहे सध्या त्याची। तसे चिल्लरला मग 10 चे 1, 10 चे 2, 10 ला 4 त्या हिशोबाने चालू आहे। मालाची आवक आपल्याकडे कमी असल्यामुळे हे दुसऱ्या जिल्ह्यातून निंब येत आहेत, आपल्याकडे निंब नाही आहेत सध्या, त्यामुळे थोडे महाग आहेत। अद्रक 70 रुपये किलो चालू आहे सध्या टोकमध्ये, 80 रुपये 100 रुपये किलो चिल्लरमध्ये चालू आहे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे के आदेश पर अकोट शहर परिसर में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर 70 वाहनों की जांच की गई और 45 दोषी वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
अकोट तहसील में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत दोषी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान शिवाजी चौक, अंजनगांव रोड, हिवरखेड़ रोड, पोपटखेड़ रोड पर परिवहन अधिकारियों ने 70 वाहनों की जांच की। रॉन्ग साइड चलाने वाले वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं होने वाले 45 दोषी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान मोटर वाहन निरीक्षक गजानन दराड़े, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक दिगंबर महाले, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक अंशुल मुर्डीव और चालक संदीप काले मौजूद थे। अकोला शहर के पुराने आरटी रोड पर एक युवक पर कुछ लोगों ने पाइप और धारादार हथियार से हमला करने की वारदात सामने आई है। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों ने सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल युवक आदित्य इंगले मलकापुर के आरओ प्लांट पर काम करता है। शनिवार सुबह वह रोज की तरह काम पर जा रहा था। इसी दौरान 3-4 लोगों ने पाइप और धारदार हथियार से आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य खून से लथपथ होकर नीचे गिर गया, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। घायल आदित्य को स्थानीय नागरिकों ने अकोला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 1 साल पहले मलकापुर इलाके में गाना बजाने को लेकर आदित्य का हमलावरों के साथ विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते ये हमला हुआ। जैसे ही घटना की जानकारी खदान पुलिस को मिली, पुलिस निरीक्षक श्रीरंग सनस मौके पर पहुंचे। इस मामले में खदान पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी इलाज चल रहा है। मूर्तिजापुर के वसंत नगर निवासी 75 वर्षीय पंचफुला सुखदेव राव आंभोरे अपने घर जा रही थी। तभी अमरावती से अकोला की ओर जाने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में पंचफुला आंभोरे गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को तुरंत अकोला अस्पताल ले जाया गया। नागरिकों की भीड़ ने सड़क पर वाहनों को रोक दिया और पुलिस प्रशासन पर रोष व्यक्त किया। पुलिस ने स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारू किया। पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच कर रही है। ट्रॅफिक पाहायला पाहिजे होतं, मग हे ब्रिजवाले का नाही रोखलं, हे बाकीच्या रोडवर आलेले त्याला का नाही रोखलं, आणि माझ्या आईचा फक्त ऍक्सिडेंट झाला तर ट्रक हटवता तुम्ही, पत्रकार मीडियावाले पर्यंत थांबा म्हणून कोणीच नाही ऐकलं, समजलं। मग आतापर्यंत मीडिया वाल्याला मी निमंत्रित केलं, आमंत्रित केलं, मग का नाही केलं आतापर्यंत? आता झाली का येले ट्रॅफिक। शेगांव रेलवे स्टेशन पर नागपुर के उमरेड से कोयला लेकर गुजरात पावर हाउस जा रही रेलवे मालगाड़ी के कोयले में अचानक से आग लग गई। तुरंत घटना की सूचना रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने नगर पालिका के दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मालगाड़ी की बोगी में लगी आग को बुझाया। नागपुर के उमरेड स्टेशन से गुजरात के एक बिजली संयंत्र में कोयला ले जा रही मालगाड़ी के कोयले में आग लग गई, जिससे धुआं निकलने लगा। जैसे ही स्टेशन मास्टर मोहन देशपांडे को इस बात की खबर लगी, उन्होंने तुरंत शेगांव में मालगाड़ी को रोक दिया और शेगांव नगर पालिका के दमकल विभाग को आग की जानकारी दी। दमकल कर्मियों ने तुरंत स्टेशन पर पहुंचकर कोयले में लगी आग को बुझा दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील के बर्फ गांव में वारकरी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बालू महाराज गिरगांवकर के कीर्तन के दौरान भाट समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। इस बीच उनके खिलाफ पिंपलगांव राजा थाने में मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा निवासी राहुल मनोहर चोपड़े ने पिंपलगांव राजा थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि 21 मार्च को बर्फ गांव में श्री संत दत्तू महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई थी। इस समारोह में बालू महाराज गिरगांवकर द्वारा लोक कीर्तन का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने कीर्तन में भाट समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे भाट समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस तरह की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ पिंपलगांव राजा थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिवतेज प्रतिष्ठान ने अकोला के नेहरू पार्क में योग करने वालों के लिए चिमनी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर योग साधकों को जलपात्र वितरित किए गए। रामनवमी उत्सव समिति के अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने चिमनी दिवस के अवसर पर योग करने वालों को जलपात्र वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में गजानन इंगले ने एक सांस में करीब 13 मिनट शंखनाद करुण की प्रस्तुति दी। अकोला शहर में पहली बार हनुमान उत्सव समिति का गठन किया गया और राम प्रकाश मिश्रा को अध्यक्ष बनाए जाने का उनका
अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका अभिनंदन किया गया। शिवतेज प्रतिष्ठान विगत 17 वर्षों से नेहरू पार्क में निशुल्क योग कक्षा चला रहा है तथा अनेक साधक इसका लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए BS देशमुख, जसवंत सिंह मल्ली, मुकेश खंडवाल, बाला साहेब काले, संतोष मसने, गजानन इंगले, वामनराव चौधरी, अतुल पलसपगार, शिवतेज इंगले के साथ अनुराधा इंगले, अरुणा धमाले, वंदना तायडे, शालिनी राठौड़, सोनाली तेलगोटे, विनोद भसीन, सरला कागलीवार, गोविंद जाधव आदि ने प्रयत्न किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 99 प्रसारण पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर अमरावती के बडनेरा स्थित महासला बस्ती में एक कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद तुषार भारती ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 99 प्रसारण पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर महसला बस्ती में मन की बात कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर तुषार भारती ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश को देश हित में समाज सेवा के बारे में सोचने के लिए एक साथ लाता है। कॉलोनी के लोग एक साथ आकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम को सुनते हैं। अप्रैल माह में प्रसारण 100वां होगा, इसीलिए उन्होंने सभी से मन की बात में शामिल होने की अपील की है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा USK न्यूज अकोला।